आप सभी को ब्राइट पाथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचारों के साथ। सकारात्मक दृष्टिकोण से भरा व्यक्ति हमेशा अपनी परिस्थितियों पर भारी रहता है। वो कभी भी उन्हें अपनी ऊपर हावी नहीं होने देता, इसलिए सदैव सकारात्मक रहें। क्या रहे? सदैव सकारात्मक रहें। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। धन विधेयक को राज्यसभा में विचारक कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? तो 14 दिनों तक धन विधेयक को अपने पास राज्यसभा रख सकती है। प्रश्न संख्या 2। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किससे अनुमति लेना आवश्यक है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से क्या लेना होगा? अनुमति लेना आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 3। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 4। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक जो हमारा है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न संख्या 5। एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्त हो सकता है? मतलब यानी है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्त हो सकता है? तो आर्टिकल 152 के द्वारा किया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 152 के तहत। प्रश्न संख्या 6। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। किस सदन में? तो लोकसभा जो हमारा सदन है लोकसभा सदन में पेश किया जाता है। प्रश्न संख्या 7। दंड संहिता के धारा 302 किससे संबंधित है? तो दंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो दंड से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 या में परिभाषित है। किस में है? तो आर्टिकल किस में? तो 110 में परिभाषित है। प्रश्न संख्या 9। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो आर्टिकल 112 में परिभाषित है। प्रश्न संख्या 10। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका जो निर्णय है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 11। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं किस पद्धति के द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 12। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे हमारे वो जीबी मालवांकर थे। कौन थे? तो जी बी मालवांकर। कौन थे? मालवांकर थे। मालवांकर। प्रश्न संख्या 13। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवा नियुक्त हो जाते हैं? तो 1/3 जो है क्या हो जाते हैं? तो इसके 1/3 वर्ष बाद पश्चात सेवा नियुक्त हो जाते हैं, मतलब वो हट जाते हैं। प्रश्न संख्या 14। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की पहली महिला महासचिव जो थी वो कौन थी? बी.एस. रामदेवी। कौन थी? बी.एस. रामदेवी। कौन थी? बी.एस. रामदेवी। प्रश्न संख्या 15। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा और लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि करते हैं। तो कौन सा राज्य से? तो उत्तर प्रदेश से करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को